मानसागरी, दिवाकर पंचांग, दृक पंचांग, एस्ट्रोसेज इनका और वाणीभूषण पंचांग इनका संदर्भ देते हुए इनको आधार मानकर आज जैसा कि 19 अगस्त 2024 सोमवार भाद्रपद महीना है और 4 गते है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, पूर्णिमा तिथि है, जो 1:55 तक अपराह्न तक रहेगा। नक्षत्र है श्रावण, जो 8:10 तक रहेंगे और योग शोभन है, जो 12:47 रात्रि तक रहेगा। करण का पहला चरण वृष्टि है, जो 1:32 तक रहेगा अपराह्न। और दिशाशूल पूर्व है, अग्निवास पहला चरण पाताल है और दूसरा पृथ्वी है। चंद्रवास दक्षिण है और शिववास पहला चरण शमशान है और दूसरा गौरी संघ है। कुंभ चक्र पश्चिम है, ये 13 नंबर का अंक है। ये कैसे आया? जैसा कि सूर्य आज मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो 10 नंबर की राशि 10 नंबर की का नक्षत्र है, और चंद्रमा का नक्षत्र श्रावण है, जो 22वें नंबर में आता है। तो इन दोनों के बीच में 13 का अंतर है। तो 6 से लेकर 13 का अंक जब आता है तो कुंभ चक्र शुभ माना जाता है। ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्री प्रकटिंग विधते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे, अर्थात जन्म पत्रिका ही यह प्रकट करती है कि इसके जीवन में सुख दुख कष्ट रोग ऋण रस शत्रु और आयुर्दाय भाग्य और सरकारी सेवा या बिजनेस आय के क्या स्रोत रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा या रोग युक्त रहेगा, और विद्या की क्या स्थिति रहेगी, और भूमि वाहन ये जहाँ जहाँ इंडिकेटर जा रहा है ये इन भावों को विश्लेषित करता है। यहाँ पर ये जो 10वां भाव है कर्म का भाव है और ये 7वां घर है वैवाहिक जीवन है। तो ये जन्म पत्रिका ही प्रकट करती है। जैसा कि ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है 24 फरवरी 1990 और जन्म समय है दिन के 12:16 का, और ये लग्न है, लग्न वृष राशि का लग्न है, और लग्न वृष राशि का लग्न है। सूर्य कुंभ राशि में है, 10वें हाउस में है। चंद्रमा बुध और शुक्र तथा राहु ये मकर राशि में है। गुरु मिथुन राशि में है, जो रिट्रोगेट हैं, और शनि और मंगल की युति अष्टम भाव में है, जो धनु राशि में बनता है। इसी D1 चार्ट का ये D9 चार्ट है। यहाँ पर लग्न कन्या राशि का लग्न है, जहाँ पर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं D9 में। ये 8:35 का ग्रह गोचर है। आज कन्या राशि का लग्न है, जिसमें केतु गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि में राहु हैं, और वृष राशि में गुरु और मंगल गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में सूर्य शुक्र और बुध गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा मकर राशि में है और शनि तो कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। इस समय जो चर्चा का मुख्य विषय है वो ये कि इस जन्म पत्रिका को इसके आंतरिक गणितीय पहलुओं पर को विश्लेषित न करके केवल बाहर से देखने पर ही हम यह जन्म पत्रिका क्या प्रकट करती है, क्या दिखाती है, इस पर ही चर्चा की जानी है। जैसा कि नंबर एक लग्न वृष राशि का लग्न है, और डिग्री के आधार पर, क्योंकि लग्न की डिग्री 27 जन्म के समय पर जातक के का जो लग्न है वह 27 डिग्री 18 कला में है, जो नवम नवांश में आता है। 3 20 से यदि इस राशि को विभाजित करें तो इसका जो अंश आता है वो नवम नवांश में आता है। जब किसी जातक का जन्म नवम लग्न के नवम नवांश में बनता है तो ऐसे जातक कार्यकुशल होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं और जितेंद्रिय होते हैं, और राज्य सेवा इनको प्राप्त होती है। इस जन्म पत्रिका में 3 ग्रहों का योग है, तो इसको त्रिग्रह योग कहते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? चंद्रमा है, बुध है और शुक्र है। इनमें राहु भी हैं, लेकिन ये तीनों ग्रह शुभ ग्रह हैं और जो भाग्य भाव में और मकर राशि में ये गोचर कर रहे हैं। जब त्रिग्रह युति होती है तो ऐसे जातक विद्या से विभूषित होते हैं या उच्च शिक्षा की प्राप्ति इनको होती है। लेकिन ये थोड़ा सा इनकी जो युति है यह थोड़ा सा ईर्ष्या को
दिखाती है और धन का लोभी यह जन्म पत्रिका दिखाती है। क्योंकि किसी भी जन्म पत्रिका में नेगेटिव पहलुओं पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, पॉजिटिव पहलुओं पर ही फोकस किया गया है। जैसा कि पंचांग के पास 5 तत्व होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, और इसके अतिरिक्त जन्म पत्रिका में ये गण भी लिए जाते हैं, योनि, और इनको यदि हम विश्लेषित करें तो तिथि, ये जन्म के समय पर ये इनकी चतुर्दशी तिथि पड़ती है, 14 तिथि पड़ती है। तो ऐसे जातक कुल को उन्नत करने वाले होते हैं और दानी होते हैं। और नक्षत्र इनका धनिष्ठा है, जो विवादों का निपटारा करने में दक्ष होते हैं। योग, ये परियोग है, ये कुल को उन्नत करते हैं। करण इनका शकुनी है, इनमें दक्ष की भावना होती है, सक्षम होते हैं, दक्ष होते हैं। और गण, गण इनका राक्षस है, जो कटु वचन बोलने वाले यह जन्म पत्रिका दिखाती है। योनि सिंह है, तो ये कुटुंब का पोषक करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर जो एक विशेष बिंदु स्पष्ट करना है वह यह कि चंद्रमा से यदि दूसरे हाउस में, ये चंद्रमा यहाँ से गिनेंगे तो ये 1 और 2, चंद्रमा से दूसरे हाउस में जब सूर्य होते हैं, वैसे भी यहाँ पर सूर्य कर्म भाव में है, ये सूर्य का कर्म भाव में दिशा बल भी दिखाता है। तो इन ऐसी स्थिति में इनको राजयोग की प्राप्ति होगी। सूर्य का 10वें भाव में गोचर करना जन्म के समय पर सरकारी नौकरी या राज सेवा को दिखाता है या प्रकट करता है।